जय मसीह की। हम एक ऐसे दुनिया में आज जीते हैं जहां पर मसीहों का सताव जो है बड़े मात्रा पर हो रहा है। दुनिया में कई ऐसे जगह हैं जहां पर मसीहों पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। मसीहों को जेल में बंद किया जा रहा है। मसीहों का मारपीट इत्यादि हो रहा है। तो इस संदर्भ में मैंने सोचा कि हम एक ऐसे श्रृंखला को करेंगे जहां पर हमारा ध्यान जो है परमेश्वर के वचन पर होगा, विशेषकर नए नियम पर। और इस बात की हम चर्चा करेंगे कि बाइबल हमें सताव के बारे में क्या सिखाता है। तो इस श्रृंखला का नाम होगा जब हम सताए जाते हैं, और इसमें अनेक वीडियो होंगे। पहला वीडियो अर्थात आज का इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने सताव के बारे में हमें क्या सिखाया और किस प्रकार के उत्साह को और प्रोत्साहन को हम वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले एक वीडियो में प्रेरितों के काम के उस पुस्तक पर हमारा ध्यान होगा और इस बात की हम चर्चा करेंगे कि आरंभ के कलीसिया ने किस प्रकार सताव का सामना किया और किस प्रकार वे उसके बीच में बढ़े। उसके बाद वाले वीडियो में प्रेरित पौलुस के जीवन के अनुभवों के बारे में और उन्होंने कलीसिया को सताव के संदर्भ में जो उपदेश दिया उस बात के बारे में चर्चा करेंगे। फिर प्रेरित पतरस की पत्रियां, प्रेरित यूहन्ना की पत्रियां इत्यादि पत्रियों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज शुरू करते हैं श्रृंखला के इस पहले वीडियो को लेकर, जहां हम यीशु मसीह के वचनों पर ध्यान देने वाले हैं। यीशु मसीह ने सताव के बारे में बहुत कुछ बताया और कुछ बातों को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। जब हम मत्ती के सुसमाचार में से आयतों को पढ़ने वाले हैं, हम पाएंगे नंबर 1 कि यीशु मसीह को पता था कि उनके अनुयायियों को सताया जाने वाला है। यीशु मसीह को वो पता था। नंबर 2, यीशु मसीह ने अपने अनुयायियों को बताया कि वे सताए जाने वाले हैं। नंबर 3, इस प्रकार अपने अनुयायियों को बताने के द्वारा यीशु मसीह अपने अनुयायियों को तैयार कर रहे थे कि किस प्रकार वे सताव के बीच में से होकर जा सकते हैं। नंबर 4, हम यह भी देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने अनुयायियों को सिखाया कि सताव के बीच में उनका मनोभाव किस प्रकार होना चाहिए और उनका प्रत्युत्तर किस प्रकार होना चाहिए। तो आइए हम मत्ती के सुसमाचार की तरफ हमारे ध्यान को ले जाते हैं और शुरू करते हैं मत्ती का सुसमाचार, उसका 5 अध्याय, उसका 11 और 12 वचन पर। मत्ती का सुसमाचार 5, 6 और 7 अध्याय जो है उसको हम पहाड़ी उपदेश बोलते हैं और यीशु मसीह का सबसे श्रेष्ठ उपदेश को इन अध्यायों में हम पा सकते हैं। मत्ती का सुसमाचार 5 का 11 और 12 में यीशु मसीह इस प्रकार बोल रहे हैं, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तो नंबर 1 हमें यह देखने को मिलता है कि यीशु मसीह को पता था कि यीशु के कारण लोग यीशु के अनुयायियों का निंदा करेंगे, यीशु के अनुयायियों को सताएंगे और यीशु के अनुयायियों के विरोध में झूठ बोल बोलकर उनका विरोध करेंगे। लेकिन रुचिकर बात यह है कि यीशु मसीह अपने सताए जाने वाले अनुयायियों को कह रहे हैं कि तुम धन्य हो। इस प्रकार की निंदा और सताव और कष्ट के बीच में से जब तुम होकर जाते हो, तुम सचमुच में धन्य हो। 12वां वचन में यीशु कहते हैं, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। यानी यीशु अपने चेलों को, अपने अनुयायियों को सिखा रहे हैं कि सताव के बीच में तुम्हें सचमुच में आनंदित और मगन होना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी भर का छोटे जीवन में भले ही तुम्हें सताव के बीच में से होकर जाना पड़े, अनंत काल में तुम्हें जो प्रतिफल मिलने वाला है वो बहुत बड़ा होगा, वो काफी श्रेष्ठ होगा और इसीलिए आनंद के साथ इस कष्ट का सामना करो, ऐसे यीशु अपने अनुयायियों को सिखा रहे हैं।
अब आते हैं मत्ती का सुसमाचार उसी अध्याय का 38 से लेकर 41वें वचन तक। मैं आपके लिए वो वचनों को पढ़ता हूं। यीशु कह रहे हैं उसी पहाड़ी उपदेश में, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। यीशु अपने लोगों को कह रहे हैं कि दुनिया की रीति यह है, आंख के बदले आंख लिया जाता है और दांत के बदले दांत लिया जाता है। यानी कोई तुम्हें थप्पड़ मारता है तो तुम भी उसको थप्पड़ मारो, कोई तुम पर थूकता है तो तुम भी जवाब में थूको, कोई तुम पर गाली देता है तो तुम भी जवाब में गाली दो। ये दुनिया की रीति है। 39वां वचन, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, यीशु कहता है कि दुनिया की रीति भले कोई भी क्यों ना हो, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यानी बुराई का सामना बुराई के साथ मत करना। अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो जवाब में थप्पड़ मत मारो, अपना दूसरा गाल भी दिखाओ। ऐसे यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं। तो यीशु मसीह सताव की प्रतीक्षा कर रहे थे और अपने अनुयायियों को वो बता रहे थे कि तुम सताव के बीच में से होकर जाओगे और जब तुम सताए जाते हो किस प्रकार उसका सामना करना चाहिए, उसके बारे में यीशु यहां पर इन वचनों के द्वारा हमें सिखा रहे हैं। 40वां वचन, और यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। यानी कोई जबरदस्ती तुमसे कुछ छीनना चाहता है तो उसे दे दो, उसे और भी कुछ दे दो। ऐसे यीशु हमें सिखा रहा है। 41वां वचन, और जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। यानी जबरदस्ती कोई तुम्हें 1 मील चलाना चाहता हो तो स्व इच्छा से उनके साथ 2 मील चला जा। ऐसे यीशु अपने लोगों को सिखा रहे हैं। अब आइए उसी अध्याय का मत्ती 5 अध्याय उसका 43 और 44 वचन को हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। यानी दुनिया का सोच यह है कि अपने से प्रेम करने वालों के साथ हम भी प्रेम करें और कोई हमसे बैर करता है तो हम भी उसके साथ बैर करें। यह दुनिया की रीति है। 44वां वचन, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, यीशु अपने चेलों से यह कह रहे हैं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह देखो दुनिया के सोच से बिल्कुल अलग अपने सोच को यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। दुनिया का सोच यह है कि कोई तुमसे बैर करता है तो तुम भी जवाब में उनसे बैर रखो, लेकिन यीशु मसीह कहता है ऐसा मत करो। जो तुमसे बैर करता है तुम्हारे बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। कौन है दुनिया में जो अपने सताने वालों से प्रेम कर सकता है या प्रार्थना कर सकता है? लेकिन देखो यीशु अपने अनुयायियों को एक अलग स्तर के तरफ बुला रहे हैं। वे बोल रहे हैं कि आई डिमांड अ हायर स्टैंडर्ड फ्रॉम यू। मैं तुमसे एक ऊंचे स्तर की मांग कर रहा हूं और वो यह है कि तुम्हारे सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अब आते हैं हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय उसका 17 वचन से लेकर आगे पढ़ते हैं। मत्ती का सुसमाचार 10 अध्याय उसका 17 से आगे। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायत में तुम्हें कोड़े मारेंगे। यीशु अपने लोगों से बोल रहे हैं कि सावधान रहो। सावधान क्यों रहना है यीशु? क्योंकि तुम्हारे शत्रु जो है वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायत में तुम्हें कोड़े मारेंगे। 18वां वचन, तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। तुम हकीमों के सामने पहुंचाए जाओगे, राजाओं के सामने तुम पहुंचाए जाओगे। वो किस लिए हो रहा है? ताकि वहां पर भी
तुम मेरे गवाह बन सको। 19वां वचन, जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वो उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहे हैं कि जब तुम हकीमों के सामने और राजाओं के सामने खड़ा कराया जाओगे और तुमसे सवाल किए जाओगे, इस बात की चिंता मत करो कि तुम किस प्रकार या क्या वहां पर बोलोगे, क्योंकि तुम्हें जो बोलना है वो बोलने के लिए परमेश्वर स्वयं तुम्हें बताकर देगा। 20वां वचन देखो क्या लिखा है, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारा पिता का आत्मा तुम में बोलता है। 21वां वचन, भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे और लड़के वाले माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। यानी एक ही परिवार के अंदर लोग जो हैं एक दूसरे के शत्रु बन सकते हैं और एक दूसरे को जो है सता सकता है और पकड़वा सकता है और दूसरों के हाथों में सौंपा सकता है। 22वां वचन, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। देखो उस वचन का पहला भाग क्या कहता है। यीशु कहते हैं मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे, लेकिन जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वह उद्धार पाएगा। यानी यीशु मसीह हमें बता रहे हैं कि अंत तक बड़े धीरज के साथ, बड़े विश्वास योग्यता के साथ हमें बना रहना है। 23वां वचन, यीशु बोल रहे हैं जब वह तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूं तुम इज़राइल के सब नगरों में से न फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। 24वां वचन, चेला अपना गुरु से बड़ा नहीं और न दास अपने स्वामी से। चेला अपने गुरु से बड़ा तो नहीं हो सकता ना दास अपने स्वामी से। चेले को गुरु से और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्यों न कहेंगे। यीशु कह रहे हैं मुझे उन्होंने शैतान कहा तो मेरे अनुयायियों को भी वो ऐसा ही नाम देंगे। यानी कोई भी चेला जो है गुरु से बढ़कर नहीं होता। अगर गुरु का लोगों ने विरोध किया तो उनके चेलों का भी विरोध वे जरूर करेंगे। 26वां वचन, सो उनसे मत डरना क्योंकि कुछ ढपा नहीं जो खोला न जाएगा और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। यीशु मसीह अपने लोगों को बोल रहे हैं कि तुम डरो मत। कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए अंत में न्याय नहीं होगा, इसीलिए तुम डरो नहीं। 27वां वचन, जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे उजियाला में कहो और जो कान सुनते हो उसे कोठों पर से प्रचार करो। यानी यीशु कहते हैं कि जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा था उसका प्रचार करने में तुम हिचकिचाओ नहीं। 28वां वचन, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते उनसे मत डरना। यानी इंसानों से मत डरो। क्यों? क्योंकि वो केवल तुम्हारे शरीर को ही हानि पहुंचा सकते हैं, तुम्हारे आत्मा को वो हानि नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए इंसानों से तुम डरो नहीं, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। यानी किससे हमें डरना चाहिए? परमेश्वर से हमें डरना चाहिए। किनसे हमें नहीं डरना चाहिए? इंसानों से हमें नहीं डरना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इंसान तो केवल हमारे शरीर को ही हानि पहुंचा सकता है, हमारे आत्मा को नहीं। लेकिन हमारे शरीर और आत्मा दोनों को न्याय करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का भय मानकर हम उनके मार्गों में चलेंगे। 29वां और आगे के वचनों को मैं पढ़ता हूं। क्या पैसे में 2 गौरें नहीं बिकती? तो अभी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरवों से बढ़कर हो। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि देखो, एक पक्षी जो है एक पैसे के लिए उस समय बिकता था,
और यीशु मसीह कह रहे हैं ऐसे मामूली सी जानवर या पक्षी पर भी परमेश्वर का ध्यान है। परमेश्वर जानता है कि तुम्हारे सिर पर कितने बाल हैं। उनके जानकारी के बगैर सिर पर के एक बाल भी नहीं गिरेगा। इसीलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरवों से बढ़कर हो। 32वां वचन, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, ऐसे यीशु कह रहे हैं। 33वां वचन, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। यानी परमेश्वर को मानना, प्रभु यीशु मसीह को मानना अति जरूरी है, क्योंकि जो इस प्रकार करेगा उसको प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गीय पिता के सामने भी मानेंगे। अब इसी अध्याय का 10वें अध्याय का 37 से लेकर 49वें वचन तक भी हम पढ़ेंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। यानी यीशु मसीह कह रहे हैं कि हर उनके अनुयायी को यीशु मसीह को पहला स्थान देना चाहिए, उसके बाद अपने बेटे या बेटी को या अपने माता पिता को इत्यादि का स्थान उसके बाद होगा। यीशु मसीह से सबसे ज्यादा हमें प्रेम करना है। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वो मेरे योग्य नहीं। यीशु कह रहे हैं कि जो मेरे पीछे चलना चाहता है उसे क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलने की तैयारी होनी चाहिए। क्रूस कौन उठाता है? क्रूस वो उठाता है जो क्रूसित होने के लिए जाता है। यानी जो यीशु के अनुयायी हैं उन्हें कष्ट सहने के लिए तैयारी के साथ यीशु का अनुयायी होना है। 39वां और 40वां वचन, जो अपना प्राण बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण आत्मा या प्राण को खोता है वो उसे पाएगा। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह बोल रहे हैं कि अपने शरीर को बचाने के लिए और अपने तात्कालिक प्राण को बचाने के लिए अगर यीशु मसीह को हम इनकार कर देते हैं तो अनंत काल के जीवन को हम खो रहे हैं। लेकिन अगर हमें वर्तमान का शरीर में कष्ट उठाना पड़े और कोई हमें मार भी दे तो अभी अनंत काल का जीवन हमारा होगा, ऐसे यीशु मसीह अपने अनुयायियों को सिखा रहे हैं। जो तुम्हें ग्रहण करता है, 40वां वचन, वो मुझे ग्रहण करता है। यानी कोई तुम्हें ग्रहण करता है तो वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, ऐसे यीशु मसीह वहां पर हमें सिखा रहे हैं। अभी हमने मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय और मत्ती का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय में से कई आयतों को हमने पढ़कर सुना। अभी हम मत्ती के सुसमाचार उसके 13वें अध्याय का 20 और 21 दो वचनों पर ध्यान देंगे। मत्ती के सुसमाचार 13 अध्याय के इसके संदर्भ में यीशु मसीह उस बीज बोने वाले के दृष्टांत को बोल रहे हैं, और यीशु मसीह कह रहे हैं कि कुछ बीज जो हैं पथरीली जगहों पर जाकर पड़ेगा। और देखो यीशु उसके बारे में क्या कहते हैं, और जो बीज पथरीली भूमि पर बोया गया यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाकर गिर जाता है। देखो, इस बीज बोने वाले के दृष्टांत में कुछ बीज ऐसे हैं जो अच्छे जमीन पर गिरता है, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल को लेकर आता है। लेकिन कुछ बीज ऐसे हैं जो पथरीली जमीन पर गिरता है, और वे बड़े आनंद के साथ प्रभु के वचन को ग्रहण तो कर लेते हैं, लेकिन जब उनके जीवन में उस वचन के कारण क्लेश या उपद्रव आता है तो वे पीछे हट जाते हैं। यानी यीशु मसीह हमें यह भी बता रहे हैं कि सताव के कारण यीशु मसीह के वचन को अनसुना करने वाले या यीशु के वचन से दूर होने वाले लोग भी होंगे, और यह बताने के लिए यीशु मसीह ने वहां पर उस दृष्टांत को बताया। अभी हम आते हैं मत्ती का सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसके 21 वचन से लेकर 23 वचन तक हम पहले पढ़ते हैं।
मत्ती का सुसमाचार 16 अध्याय 21 से लेकर 23 तक। इन वचनों में यीशु मसीह अपने चेलों को अपने ऊपर, यीशु के ऊपर आने वाले कष्ट और क्लेश के बारे में उनको सिखा रहे थे। और उस समय कुछ चेलों ने कहा कि यीशु ऐसा नहीं होना चाहिए। देखते हैं वहां पर क्या लिखा है। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। यानी यीशु ने जब कहा वे पकड़वाए जाने वाले हैं, उन पर मार पड़ेगा, लोग उन पर थूकेंगे और अंत में उनको मार डालेंगे, ये सब जब यीशु अपने चेलों को बता रहे थे तो पतरस ने यीशु को अकेले में ले जाकर उनको डांटने लगे और उनसे कहने लगे कि यीशु ऐसे आपके साथ कभी ना हो, आप ऐसे बातों के बारे में ना बोलें। तब यीशु ने क्या किया? 23वां वचन, उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। यानी सताव जो यीशु का होने वाला था वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हो रहा था और यीशु इस बात को जानते थे। लेकिन पतरस कह रहे हैं कि यीशु आपका सताव नहीं होना चाहिए, लेकिन यीशु उनको जवाब में दे रहे हैं कि यह परमेश्वर की मर्जी है और ऐसा होना जरूरी है। अब उसी अध्याय का 24 से लेकर आगे यीशु अपने चेलों को इस संदर्भ में क्या सिखाते हैं उसको देखिए। मत्ती 16:24 से आगे, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करें और अपना क्रूस उठाएं और मेरे पीछे हो लें। यीशु क्या कहता है? अगर कोई मेरा अनुयायी बनना चाहता है तो नंबर 1, उसे अपने आप को इनकार करना होगा, अपने तात्पर्यों को, अपने मर्जी को इत्यादि इनकार करना होगा, अपना क्रूस उठाना होगा और यीशु के पीछे चलना होगा। 25वां वचन, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा। जो वर्तमान में अपने आप को सताव से बचाना चाहे वो अनंत काल में अपने प्राण को खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। ऐसे यीशु वहां पर बोल रहे हैं। 26वां वचन, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करें और अपने प्राण का हानि उठाएं तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या दे सकता है। यानी यीशु अपने चेलों को सिखा रहे हैं कि अपने जीवन को अनंत काल के दृष्टिकोण से जरा देखो। दुनिया में भले ही तुमने सब कुछ कमाया, लेकिन अनंत काल को तुमने खो दिया तो दुनिया में जो तुमने कमाया उसका कोई फायदा नहीं है। और इसीलिए अनंत काल के दृष्टिकोण के साथ अपने वर्तमान के जीवन को जियो। सताव भले ही सहना पड़े उसको सह लो, ऐसे यीशु उनको सिखा रहे हैं। अब मत्ती का सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका 9 और 10 वचन को पहले हम पढ़ते हैं। मत्ती का सुसमाचार 24वां अध्याय जो है अंतिम दिनों में होने वाले बातों के बारे में हमें बताता है। 9 और 10 में इस प्रकार लिखा है, तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। अंत के दिनों के बारे में यीशु अपने चेलों को सावधान करा रहे हैं कि तुम लोग पकड़वाए जाओगे, तुम में से कुछ लोग मार डाले जाओगे, और मेरे कारण, नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे इत्यादि। 10 वचन, तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। अब उसी अध्याय का 13 और 14 वचन भी, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया, मत्ती 24 अध्याय जो है अंत के दिनों की बातों के बारे में बता रहे हैं,
और अंत के दिनों में जो होने वाले सताव के बारे में भी यीशु यहां पर हमें बता रहे हैं। और यीशु इसके बीच में हमें यह बता रहे हैं कि सावधान रहो, कष्ट तुम्हें उठाना होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सारे दुनिया में सुनाया जाएगा और सताव भी उसके लिए एक कारण बनेगा। प्रियो, हम इस वीडियो के माध्यम से क्या चर्चा कर रहे थे? इस पहले वीडियो के माध्यम से हम इस श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं जिसका शीर्षक है जब हम सताए जाते हैं। और इस पहले वीडियो में यीशु मसीह के सताव के बारे में बताए गए बातों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। यीशु मसीह को पता था कि उनके अनुयायियों का सताव होने वाला है। यीशु मसीह ने पहले से ही अपने अनुयायियों को इसके बारे में बताया। किस लिए बताया? ताकि यीशु के अनुयायी उसके बारे में जानकार हो, सावधान रहे और कष्टों के बीच में से वो होकर जाए। नंबर 4, यीशु मसीह ने हमको यह भी सिखाया कि सताव का सामना हमें कैसे करना चाहिए। नंबर 1, हमें डरना नहीं है। नंबर 2, हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमारे सताने वालों से हमें नफरत नहीं करना है, प्रेम करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। हमें यह भी सिखाया गया कि हमें आनंदित होना है सताव के बीच में, क्योंकि अनंत काल का जो आनंद है, जो जीवन है, वो बहुत ही बहुमूल्य है। हमने यह भी सीखा कि अंत तक, हमारे जीवन के अंत तक हमें धीरज रखना है और सावधानी के साथ चलना है। यीशु मसीह ने यह भी कहा कि सताव के बीच में कुछ लोग जो हैं ठोकर खाकर पीछे हट सकते हैं, लेकिन जो अंत तक धीरज रखेंगे और अपने प्राण को प्रिय न जानकर प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा प्रेम करेंगे, अपने क्रूस को उठाकर अंत तक चलेंगे, वे अनंत काल के जीवन को प्राप्त करेंगे। अगले वीडियो में हम प्रेरितों के काम में जो कलीसिया का सताव हुआ उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। परमेश्वर हमें आशीष दे। जय मसीह की।